फ्रॉम 10th क्लास बायो। जो हमने फर्स्ट वाला यूनिट स्टार्ट किया वो है ये ह्यूमन यूरेनरी सिस्टम। ह्यूमंस का यूरेनरी सिस्टम जो है वो किन कंपोनेंट्स पे जो है वो कंसिस्ट होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो ह्यूमंस का यूरेनरी सिस्टम है उसमें कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं किडनी, यूरेथर्स, यूरेनी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास है 5 इसके कंपोनेंट्स। ह्यूमंस का यूरेनरी सिस्टम इन चीज़ों पे जो है ना वो कंसिस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है किडनी। किडनी की पहले हमने जो है ना कंस्ट्रक्शन की बात करनी है कि किडनी जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसकी शेप क्या है, वेट क्या है, लेंथ क्या है, थिकनेस इसकी क्या है। ठीक है, किडनी देखा जाए तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। शेप इसकी बात की जाए तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, वेट की बात की जाए तो लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट, जितना हमारा बॉडी का वेट होता है उससे लेस देन जो होता है वो किडनी का वेट होता है। ठीक है, लेंथ की बात की जाए तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर है। बट हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ब्लड पंप करेगा हार्ट। 20% जो ब्लड है वो हार्ट ने पंप किया है तो वो हमारे पास आया किडनी में। 10% एक किडनी में जाएगा, 10% एक किडनी, और किसके थ्रू जा रहा है, रिनर आर्टरी के जरिए। ठीक है, रिनर आर्टरी के जरिए जो है ब्लड जो है वो हार्ट से जो है वो किडनी में आता है ब्लड, फिर किडनी से जो है वो आगे जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, वो है रिनल वेन्स के जरिए जो आ जाता है। और 20% जो है ब्लड है वो रिसीव करता है किडनी बाय द हार्ट बीट। ठीक है, रोल की बात की जाए तो रोल जो है वो किडनी का क्लीनिंग करता है ब्लड का और फॉर्मेशन करता है यूरिन्स को। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना बुक पे भी यही चीज लिखी होती है। ह्यूमंस का जो यूरिनरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है किस पे, किडनी पे, यूरेथर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे और यूरेथ्रा पे। ठीक है, किडनी मैंने पहले ही बता दिया, किडनी क्या करता है, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर्स को, सॉल्ट्स को, नाइट्रोजनसिस वेस्ट को, ये इसका काम है किडनी का। ठीक है, तो ये रिमूव करता है सॉल्ट्स को, एक्स्ट्रा वाटर को, नाइट्रोजनसिस वेस्ट को, कहाँ से, ब्लड से, और यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम होता है यूरेथर का। यूरेथर का क्या काम होता है कि यूरिन जो है, जब किडनी ने एक्सेस वाटर जो है वो उसकी प्रोडक्शन करवाई है तो वो यूरिन में चेंज हो, यूरिन लीव फ्रॉम द किडनी थ्रू डक्ट्स जिसे हम कहते हैं यूरेथर्स, और ये 28 सेंटीमीटर लॉन्ग नाली एक होती है। ठीक है, यूरेथर से अब हमारा जो यूरिन है वो कहाँ पे गया है, यूरेनरी ब्लैडर के पास। यूरेनरी ब्लैडर वो कहते हैं बीन पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, ये देखें, ये पेयर शेप जो है ना वो ये ऑर्गन बना हुआ है, ये देखें, और इनके पास स्पिंक्टल जो है ना ये मसल्स होते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी स्टोर करते हैं यूरिन को, और टेम्परेरी स्टोर वो कितना करते हैं, 0.5 से 1 लीटर। ठीक है, आगे यूरेथ्रा। अब यूरेथर से यूरेनी ब्लैडर में आया, यूरेनी ब्लैडर से अब यूरिन क्या है, यूरेथ्रा के पास। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को लीव करता है यूरेनी ब्लैडर से डक्ट्स के जरिए। फीमेल की भी बात की जाए तो फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर जो होता है वो लॉन्ग होता है। मेल में कितना होता है, 20 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी थी, ये किडनी की शेप है। इसका स्ट्रक्चर और इंटरनल, ये मैंने जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, स्ट्रक्चर हम जो है ना बुक से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किडनी सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू। वो कहते हैं किडनी के पास क्या होते हैं, टफ टिश्यू होते हैं, जैसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी, कनकेव साइड ये देखें क्लास, ये कनकेव साइड, कनकेव साइड ऑफ द किडनी, इसके पास है हीलस, इसे हम कहते हैं हीलस, और ये क्या होती है, डीप नोच, ये जो है ना ये ऑर्गन है। ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर द रीनल आर्टरी एंटर इन द किडनी। वो कहते हैं ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे रीनल आर्टरी जो होते हैं, रीनल आर्टरी कौन सी होती है, जो ब्लड हार्ट से जो है ना वो ब्लड लेके आ रही है किडनी की तरफ। ठीक है, वो कहते हैं कि ये वो वाली नाली होती है जो यहाँ से जो है ना वो गुजर रही है, पॉइंट वेयर द रीनल आर्टरी एंटर होती है इन द किडनी, और रीनल वेन्स एंड यूरेथ्रा लीव किडनी। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे, मैंने पहले बता दिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हीलस है और रिनल कैप्सूल है। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरनल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्टेक्स होता है और मेडोला होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में वो कहते हैं किडनी को डिवाइड किया गया है 2 रीजन्स में, कॉर्टेक्स और मेडोला में। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, देयर मैनी कोन शेप्ड एरिया होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स, सॉरी, रीनल जो मेडोला है वो है हमारे पास कोन शेप्ड एरिया। ठीक है, जिसे रीनल मेडोला कहते हैं, ये देखें, रीनल मेडोला कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स ये है कि ये आउटर रीजन होता है, ये देखें, कॉर्टेक्स ये आउटर रीजन है, और इंटरनल रीजन कौन सा होता है, मेडोला कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास पैरामिड्स हैं, ये जो इसके अंदर ये जो बनी हुई है ना, ये हमारे पास क्या है, पैरामिड्स हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीज है, कॉर्टेक्स, मेडोला और पैरामिड्स वगैरह। ठीक है, माइक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो वो कहते हैं यूरेथ्रा से जब अब यूरिन की प्रोडक्शन होनी है बाहर की तरफ, तो माइक न्यूट्रिशन कहते हैं कि एम्प्टी ऑफ द यूरिन ब्लैडर फ्रॉम द यूरिन, इसे कहते हैं माइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो गया और यूरिन जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये था हमारा किडनी टॉपिक। नेक्स्ट है
हमारा नेफ्रॉन, आप लोगों को पता है जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी है वो हमारे पास है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन, वो कहते हैं कि किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होती है। इट हैज द टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स किसके कौन कौन से नेफ्रॉन के? पहला हमारे पास है रीनल कार्पिसोल और दूसरा हमारे पास आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रीनल कार्पिसोल जो होता है वो ट्यूबलेस होता है, मतलब कि नॉन ट्यूब्यूलर फॉर्म में होता है। ठीक है, रीनल कार्पिसोल में आगे से हमने फर्दर जो है वो दो टॉपिक्स के नेम पढ़ने हैं, दो से ब्रांचेस में जो है ना वो डिवाइड किया गया है, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। वुमेन कैप्सूल जो है ना वो कप शेप स्वेलिंग है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो स्वेल होता है एक एक साइड पे जो है। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क होता है बॉल ऑफ कैपिलरीज का। डायग्राम में देखें, ये देखें, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था? वुमेन कैप्सूल। ठीक है, और ग्लोमेरुलस क्या है? यहाँ पे कहते हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल जो है वो हमारे पास क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर है। और ग्लोमेरुलस क्या है? ये कैपिलरीज का जो है ना एक वो होता है, जाल होता है। ठीक है, बॉल ऑफ कैपिलरीज, वुमेन कैप्सूल के अंदर बॉल ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा है पहले रीनल कार्पिसोल, ये हमने बोला है कि नॉन ट्यूब्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, और रीनल ट्यूब्यूल जो है नेम से ही जाहिर होता है ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में हमने जो है ना 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, पीसीटी, लोपा फैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, पीसीटी का क्या मीन होता है? प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्विलेटेड कहते हैं बलदार नालियां जो होती हैं। ठीक है, ये देखिए बलदार नालियां डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, लोपा फैनले कहते हैं यू शेप स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आके ये यू शेप स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। डीसीटी कहते हैं डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स। पीसीटी ये देखें, पीसीटी का पूरा नाम है प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, ये बलदार नाली है। ठीक है, लोपा फैनले यू शेप यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है किडनी का, और इसके दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं कि रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स है। रीनल कैप्सूल कौन सा पार्ट है? ट्यूब्यूल, नॉन ट्यूब्यूलर फॉर्म। ठीक है, और इसके पास हमने पढ़ा ये ग्लोमेरुलस और इसके दो पार्ट्स हैं, और दूसरा कौन सा है? वुमेन कैप्सूल। रीनल कार्पिसोल में हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में हमने बोला कि ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और वुमेन कैप्सूल में हमने पढ़ा ये कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल नेम से ही जाहिर है ट्यूब्यूलर फॉर्म है। ठीक है, किसकी? नेफ्रॉन की। यहाँ पे हमने प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स का पढ़ा है, लोपा फैनले का पढ़ा और डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट्स का पढ़ा है। प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल मैंने बता दिया, कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स कौन सी होती हैं? द फर्स्ट पार्ट होता है किसका? रीनल ट्यूब्यूल्स का। जो मिड वाला पोर्शन उसे क्या कहते हैं? यू शेप स्ट्रक्चर है, वो है लोपा फैनले। जो लास्ट वाला रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होते हैं? नेफ्रॉन ओपन होती हैं, और यहाँ पे ऐसे जो है ना नेम दिया गया कलेक्टिंग डक्ट्स का। ठीक है, ये था हमारा नेफ्रॉन का टॉपिक। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंक्शनिंग ऑफ किडनी।